हेलो नमस्कार साथियों। आज हमारी ज्योग्राफी की फर्स्ट क्लास है। इससे पहले हम लोग हिस्ट्री को देख चुके हैं। एक क्लास और आएगी हिस्ट्री की जो कल आएगी। उसके बाद में हम पॉलिटिकल को भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। भूगोल की परिभाषाएं एवं ब्रह्मांड हमारा टॉपिक रहेगा। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया? ग्रीक विद्वान थे इरेटोस्थनीज, जिसने भूगोल शब्द का प्रयोग किया सर्वप्रथम। विश्व में सर्वप्रथम कहाँ के निवासियों ने भूगोल को व्यवस्थित रूप प्रदान किया? यूनान निवासियों ने। प्राचीन भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटिशियस को। वर्तमान भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट को कहा जाता है। भौतिक भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? तो भौतिक भूगोल के जनक पोलिडोइस को कहा जाता है। सर्वप्रथम विश्व ग्लोब बनाने का श्रेय किसे प्राप्त है? मार्टिन बेहेम को। विश्व में सर्वप्रथम भौगोलिक ज्ञान का विकास कहाँ हुआ? भारत में हुआ है। भूगोल का पिता किसे कहते हैं? इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इरेटोस्थनीज ने। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। किसे कहा था? किसने कहा था ये? वोरेनियस ने। किसने कहा था भूगोल भूगोल भूतल का अध्ययन है? तो ये कांट ने कहा था। भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? तो ग्रिफ्थ टेलर है। कौन है? ग्रिफ्थ टेलर। वर्तमान भूत की कुंजी है किस विद्वान का मत है? जेम्स हटन का। स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है कथन किसका है? WM डेविस के। किसका कथन है? यदि इतिहास से कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है? कार्ल सावर ने कहा था। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? पेसेल को। किसे माना जाता है? पेसेल को। रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? ग्रिफ्थ टेलर थे। कौन थे? ग्रिफ्थ टेलर। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? H बेरोज हैं। गणितीय भूगोल का प्रारंभ करता है थेल्स। क्षेत्रीय भूगोल का पिता किसे भूगोलवेता को कहा जाता है? कार्ल रिटर को कहा जाता है। मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? ब्लोस को कहा जाता है। मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है किसका कथन है? हेम्बोल्ट की कथन है। ये किसका है? हेम्बोल्ट की। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन है? अनेगजी मेंडर हैं। कौन है? अनेगजी मेंडर। भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार है स्ट्रैम्बो। कौन है? स्ट्रैम्बो है। चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है कथन किसका है? जीन ब्रुन्स का। भूगोल पृथ्वी की झलक को श्रवण में देखने वाला आभामय विज्ञान है किसका कथन है? कैलेडियस और टोल्मी का कथन है ये। नेक्स्ट है हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? तो इसकी आकृति है स्पाइरल। कैसी है? स्पाइरल। पृथ्वी के ऊपर फैले असीम आकाश को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड या अंतरिक्ष कहा जाता है। सर्वप्रथम सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? तो यह कोपरनिकस को है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? इन्हें उपग्रह कहा जाता है। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? केपलर ने प्रतिपादित किया है। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल के अंदर 8 ग्रह हैं। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 89 तारामंडल हैं। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है। सौर मंडल की खोज किसने की? कोपरनिकस ने की। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है
अभिनव तारा कहलाता है, विस्फोटी तारा। सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन है? तो वो है बुध ग्रह। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है तो शुक्र ग्रह गर्म है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है डिमोस, जो मंगल ग्रह का उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? वो है गैनीमेड, जो बृहस्पति का उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है शनि, जो पानी के अंदर भी तैरता है, पानी के घनत्व से भी कम घनत्व है इसका, और इसके 9 वल्ले पाए जाते हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। और सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सूर्य है तो सूर्य एक तारा है। सूर्य के संगठन में सहायक गैस है हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल कहा जाता है। सूर्य के ऊपर भाग को क्या कहा जाता है? उसे वर्णमंडल कहा जाता है। तो हम सौर परिवार को देखने वाले हैं। तो ग्रह की संख्या है, कितनी है ग्रहों की संख्या? 8। बुध ग्रह है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और ये क्रम है सूर्य से दूरी की ओर बढ़ता हुआ। सबसे पास में है बुध, उसके बाद में है शुक्र, उसके बाद में पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह की संख्या नहीं है। और पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा, मंगल के 2 हैं, और बृहस्पति के हैं 79, शनि के हैं 62, अरुण के हैं 27, वरुण के हैं 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिमी से पूर्व की ओर घूमती है, इस कारण से। नेक्स्ट है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसे अपसौर कहा जाता है। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? इसे उपसौर कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों, उपसौर और अपसौर दोनों पूछे जाते हैं एग्जाम में। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? सूर्य का ध्रुवीय वर्त में देर तक चमकना। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। सूर्य में काला धब्बा क्या है? वैसे स्थान जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? वरुण ग्रह है। सूर्य प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितने मिनट लगते हैं? 8.3 मिनट का समय लगता है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो बुध ग्रह है। बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 88 दिन। कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे कम समय लगाता है? तो वो है बुध ग्रह। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है बुध ग्रह। किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है? तो बुध का सबसे न्यूनतम होता है। किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? तो बुध का है। किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? बुध ग्रह का है। चंद्रमा के सदृश से दिखाई देने वाला ग्रह है बुध ग्रह। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो वो है शुक्र। कौन सा है? शुक्र ग्रह है। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शुक्र को। किस ग्रह को शाम का तारा या भोर का तारा कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सबसे चमकदार ग्रह है? तो वो है विनस, शुक्र, ये सबसे चमकदार है। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो शुक्र ग्रह को करते हैं। पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित कौन ग्रह है? शुक्र है। किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? शुक्र को। कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद व पीले बादल से बना है? तो शुक्र ग्रह बना है। किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी का परिक्रमण वेग कितना है? तो पृथ्वी का परिक्रमण वेग है 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी स्थित है शुक्र एवं मंगल के मध्य। कौन नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी जानी जाती है नीला ग्रह के नाम से। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? 4 जुलाई को होती है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? 3 जनवरी को। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग 365.6 दिन के अंदर। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है?
149 मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है भूमध्य रेखा पर। दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। पृथ्वी की उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो पृथ्वी की उपग्रह की संख्या है 1, वो है चंद्रमा। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है चंद्रमा। कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक है? सूर्य। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? कोपरनिकस ने। पृथ्वी को गोलाकार बताने वाला प्रथम विद्वान कौन था? पाइथागोरस था। पृथ्वी की परिधि है 40,075 किलोमीटर। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग 12,756 किलोमीटर। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला विद्वान कौन था? हिरोटोस्निज। कौन था? हिरोटोस्निज। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? उसे घूर्णन कहा जाता है। किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? तो किसने कहा था? एरिस्टोटल ने कहा था। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? मंगल पर। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? मंगल पे। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? मंगल ग्रह है। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? मंगल पर। निकसी ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? मंगल ग्रह पे। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान था पाथफाइंडर। कौन सा था? पाथफाइंडर। बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे के संकेत को सूचक हैं, तो ये अशांत बादल के सूचक हैं। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह है। सूर्य की गिर्द परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? बृहस्पति। किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? शनि के। शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 62 हैं। शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या है 7। किसने सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? तो ये केपलर ने बताया था। शनि ग्रह के सर्वप्रथम किसी खगोल शास्त्री ने देखा था? तो ये गैलीलियो ने देखा था। किसने? गैलीलियो ने। नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह है शनि। सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है शनि। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। यूरेनस की खोज किसने की थी? हर्शेल ने। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? यूरेनस घिरा हुआ है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? 84 वर्ष में। यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? 27। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डिमोस है। सूर्य के गिर्द परिक्रमा में कौन ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो वरुण लेता है। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है अरुण। कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है? अरुण जाना जाता है। अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन है? यूरेनस। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? वरुण ग्रह करता है। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण हरे रंग का दिखाई देता है? मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण। सौर परिवार के कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? नेपट्टून। कौन सा है? नेपट्टून। सौर मंडल का बाह्यतम ग्रह कौन सा है? नेपट्टून है। कौन सा ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? अरुण और वरुण। यम अथवा कुबेर की खोज सन 1930 में किस खगोलज्ञ द्वारा की गई थी? क्लाइड टॉम्बेग के द्वारा। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? चंद्रमा। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? सिस लूनर के नाम से। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? चंद्रमा पर। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? लगभग 27.3 दिन में। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में कितना समय लगता है? 1.25 सेकंड का समय लगता है। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? चंद्रमा को। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितने वर्ष होता है? 76 वर्ष का होता है। मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो इसे क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो 7 ग्रहण हो सकते हैं। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? 4 है। पार्थिव ग्रह
कौन कौन हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। किस दिन डायमंड रिंग की घटना होती है? सूर्य ग्रहण के दिन। जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य चंद्रमा आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? तब सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो क्रीट या कोरोना भाग दिखाई देता है। जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आता है तो कौन सा ग्रहण होता है? चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण किस दिन घटित होता है? पूर्णिमा के दिन। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? 21 जून को। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो ये 22 दिसंबर को होता है। संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? तो ये विषुव के दिन होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा? बृहस्पति। मैगेलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? बृहस्पति से। शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? बृहस्पति से। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून को। किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? 71% है। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग कितनी है? 150 × 10⁶ किलोमीटर। निशाकाश रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? खगोलीय पिंड के नाम से। सुपरनोवा है ये विस्फोटी तारा है। उत्तरी ध्रुव की खोज की थी तो उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी ने। दक्षिण ध्रुव की खोज किसने की? एम्डसेन ने की थी। दिन व रात होने का क्या कारण है? पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण। पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। भू कक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव होता है 66.5 डिग्री। 21 जून को दिन प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देती है 24 घंटे। सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है 21 मार्च तथा 23 सितंबर को। ध्रुव पर दिन की अवधि होती है 6 माह की। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास में से कितना कम है? 43 किलोमीटर। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी की धुरी है झुकी हुई। नासा के किस ग्रह से संबंधित मिशन का नाम जूनो है? बृहस्पति से। प्लूटो के चांद का नाम है क्या है? चेरोन। किस आकाशीय पिंड को परिभ्रमण और परिभ्रमण में बराबर समय लगता है? चंद्रमा। कैलेवियस क्या है? चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर है। आकाश का सबसे चमकदार तारा है सीरियस है। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है सीरस से। ब्लू मून परिघटना होती है जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो तब। उर्सा मेजर तथा बिग बियर एक प्रकार का है नक्षत्र मंडल। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी ज्योग्राफी की? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना और जल्द ही नई क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।